Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 7, Cash Book. कैश बुक के अंदर नेक्स्ट सम, टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 15 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ मानसी, बराबर। मानसी की बुक में आपको यहां पर 3 कॉलमनर कैश बुक बताना है। तो अकाउंट्स मैंने एज यूजुअल जैसे हम ड्रॉ करते हैं उस तरह से ड्रॉ कर दिया हुआ है। आप लोग खाली कैसे किस तरह से उसकी एंट्री होती रहती है वो अच्छी तरह ध्यान रख लेना, बराबर। बाकी नॉर्मल वही सम्स है, उसमें कोई इश्यू यहाँ पर है नहीं। तो फिर भी यहाँ पर देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 189, सम नंबर 15, ट्रांजेक्शन फर्स्ट 2015 ईयर सितंबर 1, कैश बैलेंस ₹10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5,000। आपको मैंने बताया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज अ क्रेडिट बैलेंस सितंबर 1, कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैलेंस कितना 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस लिखा नहीं है, मतलब इस साइड लिखने का 2015 सितंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक कॉलम के अंदर आपको मेंशन करना है ओनली 5,000 रुपीज, बराबर। तो अगर कैश बैलेंस हो तो लेफ्ट साइड पर मतलब रिसीट साइड पर, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो आपको ध्यान में रखना है यहां पर पेमेंट साइड पर। ट्रांजेक्शन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस फॉर कैश। गुड्स परचेस कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, तो यहां पर आपको पेमेंट साइड पर बताने का है डेट टू बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। गुड्स परचेस कर रहे किससे? फ्रॉम केवल, कैश लिखा हुआ है, कैश यहां पर परचेस है। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो पहले खास ध्यान रख लो, अमाउंट कितनी है 5,000। 5,000 में से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, तो 500 माइनस करोगे तो यहां पर अमाउंट आएगी 4,500 का गुड्स हम केवल से कैश पर परचेस करते हैं। अगर कैश से परचेस करेंगे तो नियम है आपको अनदर कैश डिस्काउंट भी मिलेगा 2%। तो 4,500 का 2% करो अनदर कैश डिस्काउंट, तो 90 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। हमको यहाँ पर ओनली कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करने का है, तो यहाँ पर कैश में डिस्काउंट कॉलम में 90 लिखो और कैश कितनी यहाँ पर हम पे कर रहे हैं 4,410 रुपीज़। 4,400 कितना आएगा 10। ओके, तो ये पेमेंट वाला ट्रांजेक्शन जो था टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ था। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है ₹8,000 इज रिसीव्ड थ्रू NEFT। 8,000 इज रिसीव्ड थ्रू NEFT, पैसा आ रहा है, बराबर। तो आपको यहां पर रिसिप्ट कॉलम के अंदर बताने का है। एंड ₹1,900 कैश रिसीव्ड फ्रॉम ज्योति। NEFT 8,000 आ रहा है, मतलब बैंक में 8,000 आ रहा है, कैश 1,900 आ रहा है, बराबर, ज्योति से। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹10,000। ज्योति से 10,000 रुपये लेने के बाकी थे, बराबर। तो यहां पर लिख रहा हूं टू ज्योति अकाउंट। 10,000 के सामने 1,900 रुपये कैश आ रहा है, 8,000 NEFT से आ रहा है, तो उसका मतलब देखो डिफरेंस अमाउंट 100 रुपीज़ हम अपने कस्टमर, कौन है ज्योति, ज्योति को हम 100 रुपीज़ का क्या दे रहे, डिस्काउंट दे रहे, क्योंकि उसने सेटलमेंट कर दिया। 10,000 रुपये हमको लेने के बाकी थे, 10 में से देखो टोटल मिल रहा है 9,900, उसका मतलब 100 रुपीज़ डिस्काउंट गिवन टू ज्योति एंड इट इज अवर क्या आएगा एक्सपेंस। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ है सैलरी ऑफ ₹500 पेड टू विनोद थ्रू NEFT एंड ₹100 पेड फॉर रेंट बाय कैश एंड बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर क्या लिखा है चार्जेस। सैलरी हम 500 रुपये NEFT थ्रू यहाँ पर बता रहे, दूसरा 100 रुपये रेंट कैश बता रहे, मतलब इन शॉर्ट एक ट्रांजेक्शन एक है, पर उसमें 2 अलग अलग आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पेमेंट का ट्रांजेक्शन है, डेट यहाँ पर आएगी 10, लिखने का है बाय सैलरी अकाउंट 500 रुपये NEFT लिखा हुआ है,
तो बैंक कॉलम के अंदर आप बता दो यहाँ पर 500 रुपीज़। फिर उसी के नीचे रेंट भी लिखा हुआ है, तो बाय रेंट अकाउंट, वो कैश लिखा हुआ है, तो कैश कॉलम के अंदर आप बता दो ओनली 100 रुपीज़। एंड आगे लिखा हुआ है एनईएफटी चार्ज, बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर चार्ज, तो बैंक चार्ज हुआ कौन सा, बाय, आप खाली ये भी लिख सकते हो बाय बैंक चार्ज अकाउंट, 3 रुपये, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम अवर बैंक अकाउंट। बैंक चार्ज अपनी बैंक अकाउंट में से क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो बैंक कॉलम में खास ध्यान रखना 3 रुपये लिखने के कहाँ पर है, बैंक कॉलम में। और आगे आपको पर्टिकुलर्स के अंदर मेंशन करना है बैंक चार्ज, एनईएफटी चार्ज, एसएमएस चार्ज, बैंक कमीशन, कोई भी वर्ड हो उस तरह से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर डेट 15 जिसमें लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू काश्मीरा बेन फॉर कैश। हम काश्मीरा बेन को गुड्स बेच रहे हैं कैश से, मतलब पैसा आ रहा है। यहां पर लिखो टू सेल्स अकाउंट, और कैश कॉलम के अंदर यहां पर लिख लो 3000, क्योंकि गुड्स तो बेच रहे पर पैसा कैश आ रहा है, चेक से कोई पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर कैश कॉलम के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। फिर डेट 20 जिसमें आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ₹500 विड्रॉन फ्रॉम फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड ₹350 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द, क्या लिखा है, बैंक। 500 रुपये मैंने बैंक में से विड्रॉ करे, किसके लिए, फॉर ऑफिस एक्सपेंस के लिए, और 350 रुपये विड्रॉ करे फॉर ऑफिस एक्सपेंस के, फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो टोटल देख सकते हो आप, मैंने बैंक में से टोटल 850 विड्रॉ करा, बराबर। अब इसमें खास ध्यान रखना किस तरह से यहाँ पर आपको इसकी एंट्री करने की है। तो पहली जो इफेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपये मैंने ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करे। अभी मैंने ऑफिस एक्सपेंस के लिए 500 रुपये बैंक में से निकाले हैं, कोई खर्चा करा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। तो इट इज जस्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जिसकी 2 इफेक्ट्स यहाँ पर आएगी। बैंक में से मैंने 500 रुपये निकाले हैं ऑफिस के खर्चा करने के लिए, अभी मैंने कोई ऑफिस का खर्चा करा हुआ है नहीं, बराबर। तो ध्यान रखना, बैंक में से निकाल रहा हूँ मतलब कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश कॉलम में लिखो 500 रुपये, इधर लिखो सी, और यहाँ पर लिखो टू बैंक अकाउंट, और उसके सामने जो भी यहाँ पर इफेक्ट्स है वो बता दो। 20 डेट में बाय कैश, इधर सी, और बैंक कॉलम के अंदर यहाँ पर बता दो ओनली 500 रुपीज़, बराबर। तो याद रखना ऑफिस एक्सपेंस मत लिखना, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते। अभी हमारा कोई ऑफिस का खर्चा हुआ नहीं है, ऑफिस का खर्च करने के लिए हमने बैंक में से जस्ट 500 विड्रॉ करा हुआ है, इसीलिए इट इज़ अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। एंड बाद में 100 रुपये जो पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपना पर्सनल खर्चा हुआ, तो ड्राइंग्स आपको बताने का है, यहाँ पर 20 डेट में लिखने का है बाय ड्राइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। अमाउंट कहाँ से विड्रॉ करी, बैंक में से 350 रुपीज़, ओके, ओनली ड्राइंग्स, जिसकी एक ही इफेक्ट्स यहाँ पर होगी। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो उसकी 2 इफेक्ट्स हुए, बाकी हर ट्रांजेक्शन की एक ही इफेक्ट होगी। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 25 जिसमें लिखा है मशीन ऑफ ₹3000 परचेस्ड एंड मशीन इंस्टॉलेशन वेजेस ₹250 पेड। तो आज आपको ये भी जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन के अंदर बता चुका हो कि जब भी कोई भी असेट्स परचेस करते हैं तो असेट्स परचेस करते समय जो भी खर्चा, वॉट एवर एक्सपेंस अराइज, बराबर, बिहाइंड द असेट्स, परचेस ऑफ असेट्स, सो दैट एक्सपेंस इज कंपल्सरी एडेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट। इसका मतलब ऐसा होता रहता है कि जब भी कोई भी असेट्स परचेस करते हैं तो परचेस करने समय जो भी खर्चा, बराबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कंपलसरी वो खर्चा आपको वॉट एवर एक्सपेंस, जो भी असेट्स, सॉरी, वो असेट्स के अंदर क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो इधर हम मशीन परचेस करते हैं, पैसा जा रहा है, तो पेमेंट के अंदर आप बता दो बाय मशीनरी, बाय मशीन अकाउंट, और लिखा हुआ है क्लियर कट, मशीन हम परचेस करते 3000 में और इंस्टॉलेशन वेजेस कितनी है 250, तो टोटल
हम 3250 का मशीन खरीद रहे हैं और पैसा यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करा हो तो कैश कॉलम में आपको बताने का है 3250। क्या लिखने का? 3250। अब ये ट्रांजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर, ध्यान रख लेना खास। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आया 30 नंबर का ट्रांजेक्शन, जिसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹1000। पहले भी मैंने शायद आपको समझा तो चुका हूं, पर अच्छी तरह फिर भी ध्यान रख लेना। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹1000 द बैलेंस अमाउंट इज डिपोजिटेड इन द, क्या लिखा है बैंक। अपने को 1000 रुपये कैश बैलेंस मेंटेन रखने का है। जब भी ऐसा पूछे ना तो आपको क्या करने का, इधर 2-3 लाइन छोड़कर नीचे लिखो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 1000 रुपये लिखा हुआ है, 1000 यहां पर कैश इन हैंड मेंटेन रखना है। तो देखो अभी से पहले से ही क्लोजिंग कैश बैलेंस यहां पर आ चुका है, क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया क्योंकि वो लोगों ने लिखा हुआ है कि कैश बैलेंस मेंटेन रखना है। और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट जो डिपोजिटेड इनटू द, क्या लिखा है बैंक, बाकी के पैसे आपको बैंक में भरने के हैं, मतलब वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गया। बाकी के कितने पैसे वो पता नहीं है, तो वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो मैं इधर फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले टोटल करो कैश का, 10, 13, 14, 15,400, 15,400 में से 1, 2, 3, 4, 4 और 3 7 और 1 8, ये 1000 भी ऐड करना है, ध्यान रखना कैलकुलेटर में। ये 1, 2, 3, 4, 15,400 में से माइनस करोगे तो कितनी अमाउंट यहाँ पर ऊपर लिखने की, जो मैंने आपको भी बताया कि बीच में 2-3 लाइन छोड़ देने की, वहाँ पर आपको अमाउंट लिखने की 0, 1 और 5 6, 4 10, 1 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 6 14, 1 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 6,640। ये ध्यान रख लेना, एक बार फिर से कैलकुलेट कर देना। 1 + 5 6 + 4 10, 5 6 8 + 6 14, 1 5 + 3 8 + 6 14 + 1 15, 6,640 जो अमाउंट आया ना वो लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट इज डिपोजिटेड इन द बैंक, तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुआ। तो एक इधर सी लिखने का है, कैश कॉलम है तो आपको यहां पर लिखने का है बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट लास्ट डेट, बराबर, बाय बैंक। और यहां पर अमाउंट कहां लिखी, कैश कॉलम में, तो सामने कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में दोनों जगह पर इफेक्ट होगा। यहां पर लिखने का टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम के अंदर आपको लिखने का 6640, बराबर। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बराबर, ये ध्यान रखना। फिर बाद में आपको बैंक का कॉलम बंद करने का है, तो 8 और 6 कितना होगा, 14,640। 14,640 में से ये माइनस कर दो, 5,500, 6,000, 6,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8,640। 8,640 में से 8,640 में से 353 माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 7, 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 3 गया 2, 8287 कितना होगा, 8287। ये आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता रहता है 8287, ओके। और डिस्काउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड है वो लिख दो और क्रेडिट साइड जो भी डिस्काउंट है वो भी आपको मेंशन करने का है। तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल गया है, 1000 रुपये कैश बैलेंस और बैंक का आएगा 8287। बस ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बराबर। जैसे ही यहाँ पर ये क्लोज हो जाता रहता है सितंबर की 30 तारीख, तो सितंबर के बाद यहाँ पर आता रहता है अक्टूबर 1, यहाँ पर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 1000 और बैंक कॉलम में 8287, ओके। तो फ्रेंड्स इधर भी देखो टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 15 भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, बराबर। ये भी सेम 3 कॉलमनर कैश बुक था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको कीपिंग कैश रखना है,
1000 रुपये आपको अपने हाथ ऊपर रखना है और बाकी के जो भी पैसा माइनस करके देखोगे तो दैट अमाउंट इज डिपोजिटेड इन द बैंक, इसलिए वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुआ, इसीलिए 6640 की देखो दोनों जगह पर मैंने यहाँ पर इफेक्ट बताई हुई है। ओके ना, थैंक यू।